नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और मेरे साथ आज न्यूज़ एंकर प्रिया सिन्हा हैं जो जी मध्य प्रदेश में कार्य करती हैं। आज हम जानेंगे प्रिया सिन्हा जी से कि इनकी लाइफ में कैसा रहा अब तक का सफ़र। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में काम किया है और अभी एक बड़े कंपनी के नीचे काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत धन्यवाद अमर, बहुत शुक्रिया। जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं आपके चैनल पे, बहुत नमस्कार आप सभी को। तो आपने संघर्ष की बात की, आपने सफ़र की बात की। तो अभी तो मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ काम कर रही हूँ। 1 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं इंडिया न्यूज़ में काम कर चुकी हूँ, वहाँ पर मुझे 2 साल हुए। सहारा में एक लंबा वक्त मैंने व्यतीत किया है। सहारा में मुझे 3 साल हो चुके हैं। और उसके बाद सहारा से पहले मैं एक यूट्यूब चैनल में काम करती थी। उससे पहले हिंदी खबर में काम करती थी, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर मैं अमर उजाला में उससे पहले काम करती थी, फ्रीलांसिंग भी की है। तो काफ़ी लंबा ये सफ़र रहा और अभी भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, मतलब इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? स्कूल या कॉलेज में ही आपको पत्रकारिता का जज्बा चढ़ा या और भी कोई लाइन में जाना चाहती थी आप? एक्चुअली मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, तो आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मैथ्स लेकर के जो जर्नलिस्ट बनना चाहें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो पीसीएम जिनका बैकग्राउंड होता है वो इंजीनियरिंग में जाते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था कि स्कूल टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स पीसीएम ले रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पीसीएम ले लूँ। अब रिजल्ट सिर्फ आ गए, हालांकि मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब आगे यहाँ से क्या किया जाए। तो एक बार मैं बैठ कर टीवी देख रही थी, उसी वक्त एक ऐड आया, वो मीडिया इंस्टीट्यूट का ही एक ऐड था। मैंने देखा, मैंने बोला कि मैं मीडिया में जा सकती हूँ। बहुत सारे लोग ने उससे पहले मुझसे कहा था कि मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे फिर ख्याल आया कि मैं जाती हूँ, मैं मीडिया में जाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी। फिर मैंने तुरंत गूगल किया और उसके बाद मुझे पता चला कि दिल्ली में टॉप इंस्टीट्यूट्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। माखनलाल चतुर्वेदी से मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलिएटेड है, भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैंने वहाँ पे मैं आई, मैंने क्वेरी किया, उसके बाद मैंने सब कुछ पता किया। फिर बहुत जल्दी मैंने, मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मैंने उस वक्त, हम जिस सिचुएशन में थे, मेरी मतलब फैमिली की कंडीशन उस वक्त उतनी अच्छी नहीं थी। मेरी बहन, मेरी मम्मा, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने में। जब मैंने बोला कि मैं दिल्ली में जाऊँगी पढ़ने के लिए, तो मेरी बहन ने कुछ सोचा नहीं। उस वक्त हम बहुत मतलब इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं थे। तो माई सिस्टर वाज लाइक कि तुम्हें जो करना है तुम करो। और उसने अपनी गाड़ी बेच दी थी मेरे कॉलेज की फ़ीस के लिए, कि मैं गाड़ी बेच रही हूँ। और मैं और मेरी बहन, मुझे याद है कि हम जनरल बोगी में सफ़र करके यहाँ तक दिल्ली पहुँचे थे, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन फैमिली की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और उस वक्त की और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती तो मैं 1 साल ज़ाया हो जाता। तो मेरी बहन ने बोला कि चलो ठीक है, हम जाते हैं और हम दिल्ली आ जाते हैं। फिर हम दिल्ली आए। यहाँ पर कॉलेज के पहले दिन मैंने अपनी बहन को बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मैं मेट्रो में सफ़र नहीं करूँगी, तुम चलो मेरे साथ। तो मुझे याद है कि मेरे कॉलेज का पहला दिन मेरी बहन मेरे साथ आई थी, वो मुझे कॉलेज में लेके गई। जब मेरी क्लासेस चल रही थी, मेरी बहन कॉलेज के बाहर बैठी हुई थी 3-4 घंटे। उसके बाद वो मुझे वापस लेकर के घर आई। तब हम द्वारका में रहते थे, दिल्ली में ही। तो उसके बाद जब वो मुझे वापस लेके आई, फिर दूसरे दिन से मैंने बोला कि मैं मैनेज कर लूँगी। और फिर ये सफ़र चलता गया और आज मैं यहाँ हूँ। मतलब आप बिहार से हैं, जैसे कि मैंने आपका बायो देखा था, आप पटना शहर से आती हैं। और बिहार से लेकर दिल्ली तक का जनरल बुग्गी का सफ़र, जो जनरल बुग्गी में सफ़र करता होगा बिहार से दिल्ली, वो जानता होगा कि कैसा, मतलब हाँ, टफ टाइम बिल्कुल। उसमें तो भेड़ बकरी जैसा भर देते हैं। वो अलग अलग पर्सपेक्ट होता है। अब ये देखिए बहुत, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में हर एक राज्य के लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिक्स्ड आबादी है। बिहारियों की संख्या, यूपी वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इवन आप जर्नलिस्ट को अगर आप देखेंगे, पत्रकारिता में कई नामचीन हस्ती हैं जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो सबकी शुरुआत होती है, मेरी शुरुआत कुछ इस अंदाज में और होती है। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी एक बिहार का ही है। हाँ, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो ये सबकी शुरुआत होती है, मेरी शुरुआत कुछ ऐसे ही थी। हालांकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ ठान लो ना, मतलब बिहारियों में एक बात और भी होती है कि हमें हमारे मतलब बोलने के अंदाज में, क्योंकि हमारी हिंदी तो बहुत अच्छी होती है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर और जितने भी आप कवियों को देख लें, तो हमारी हिंदी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिसको लेकर काम करने की ज़रूरत होती है। हाँ, कई मतलब ऐसा होता है। मुझे लगता है कि वो गुंजाइश हर किसी को होता है, कोई परफेक्ट नहीं है, हर गुंजाइश सबके साथ होती है। तो जब मैं आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम एंकर तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो जो तुम्हारा है ना र और ड का और स और श का, एंकर नहीं बन सकती। मैंने बोला कि ऐसे कैसे नहीं बन सकती, एंकर तो इंसान ही बनते हैं। और उसके बाद मैंने बहुत इस पर काम किया। जब मेरी शुरुआत हुई तो सहारा में मैंने मतलब बिहार और झारखंड को मैं कवर करती थी।
वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वहाँ से निकल कर फिर इंडिया न्यूज़ आई। वहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी रीजनल चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल है, उसमें भी मैंने एंकरिंग करी है। फिर यहाँ पर जी, और ये 1 साल का सफ़र। मतलब इतना टफ कार्य है, मतलब आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है हर किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है। काम करके इतना यहाँ तक, अब तक का कैसा मतलब सुहाना सफ़र लगता है? कुछ वर्स्ट मोमेंट जो बेकार मोमेंट हो उसको भी आप अगर शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमारी जो तमाम जो चीज़ें होती हैं जो आपके साथ गुजरती है, मेरा मानना है कि वो आपको ना एक एक्सपीरियंस दे जाती हैं, वो आपको सिखा जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए ये जो पीरियड रहा वो बहुत गोल्डन एरा मेरे लिए था, नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ भी थी, बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ भी आई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वक्त में अपने आप को और बेहतर जान पाई हूँ, अपने आप को और अच्छे तरीके से समझ पाई हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ करते नहीं हैं तो आपको बाहर से लगेगा कि यार बहुत मुश्किल भरा है, पता नहीं आप कर पाओगे या फिर नहीं। लेकिन जब एक एक करके आप करना शुरू कर देते हो तब आपको लगता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मैंने खुद को इन सालों में महसूस किया, खुद को जाना इतनी अच्छी तरीके से कि मैं ये भी कर सकती हूँ। अच्छा प्रिया, एक बात जाननी है, मतलब आप मॉर्निंग स्लॉट में हैं, सुबह 6 बजे आपको स्क्रीन पे दिखना है, तो सुबह 6 बजे से पहले कितना टफ कार्य होता है बिस्तर को छोड़ना, और वो भी ठंड के मौसम में? हाँ, मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट ये है कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब एक स्कूल के टाइम पे भी एग्जामिनेशन के लिए मैं रात में, अच्छा मेरे घर में ना सब 9:30 बजे सो जाते हैं, मतलब 9 अच्छा। बजे से खाना खा के डिनर विनर करके मम्मी 8:30 बजे किचन में, और 9 बजे से खाना खा करके हम सो जाते हैं 9:30 बजे तक। मतलब हमारे घर में लाइट्स ऑफ हो जाती है, मतलब रूल है? हाँ ये रूल है, मतलब ये बचपन से मैं देखते आई हूँ। मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे भी रात में जग के मैं नहीं पढ़ सकती। मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊँगी, 2 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन मैं रात तक मैं नहीं सो पाऊँगी। मतलब रात में मैं अपने नींद के साथ कोई समझौता रात के वक्त में तो नहीं करूँगी। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और क्योंकि मैंने अपनी एंकरिंग के सफ़र में छठ में भी बहुत सारी एंकरिंग करी है, रिपोर्टिंग करी है, तो उसमें भी तो आपको जाहिर है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, छत में तो दूसरा अर्घ में जल्दी जगह नहीं पड़ता है। मतलब आप मॉर्निंग पर्सन हैं, हमसे तो उठा भी ना जाए। मतलब एक होता है कि आने वाला टाइम आप कैसे देखती हैं पत्रकारिता को? क्योंकि आप इतने टाइम से, आपने बोला कि आपने यूट्यूब में भी काम किया है, आपने अखबार में भी काम किया है, फिर आप अब धीरे धीरे चैनल में भी काम कर रही है, नेशनल से रीजनल में। आने वाला टाइम कैसा होने वाला है पत्रकारिता लाइन में? मुझे लगता है देखिए, बहुत सारी चीज़ें एज अ होल अगर आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल गई और बहुत सारी चीज़ें अच्छे के लिए बदल गई हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में भी आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे, अभी आप जब हम बच्चे थे तो हम न्यूज़ एंकर्स को देखते थे, उनके बोलने का तरीका जो होता था, जिस तरीके से वो खबरों को प्रेजेंट करते थे, वो अलग होता था। और आज भी बहुत सारी चीज़ें अलग हुई हैं, तो आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसी चीज़ें अलग होंगी और बदलाव अच्छा ही होगा। अच्छा, आपको कभी फैन मूवमेंट मिला है? क्योंकि आपका अब तो ट्विटर वेरीफाई हो चुका है, अब तो आपका ट्वीट मतलब नोटिसेबल हो जाता है, लोग करते हो तो अब तक कितने वेरीफाई होने के बाद कितना फैन मूवमेंट मिला है? मतलब मैं वेरीफाई होने के बाद तो नहीं, लेकिन इससे पहले भी मैंने इसको कम से कम एंजॉय किया है अपने इस सफ़र में। मुझे याद है, मैं आर्मी कैंप में गई थी, पटना गई थी मैं। वहाँ पर भी एक प्रोग्राम ही था, तो वहाँ पे मैं कवर करना था। तो वहाँ पर जो नए ट्रेनर्स होते हैं, जो तमाम वो जवान होते हैं, उनके साथ मेरा मूवमेंट बहुत अच्छा रहा। और फिर वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो भी वहाँ पर आ गए थे। इसके अलावा बाहर कहीं भी जाना होता है, जब आउटडोर रिपोर्टिंग वगैरह के लिए अलग अलग चैनल्स के थ्रू मैं जब गई हूँ बाहर, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि वो मूवमेंट आ जाता है। पटना से हूँ, हालांकि कई मरतबा ऐसा भी होता है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अब एंकर्स हमेशा ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एंकर्स हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं, हम घर जाके बहुत नॉर्मल पर्सन हो जाते हैं, और अभी भी हम नॉर्मल पर्सन ही है। तो कभी ऐसे हुआ कि अभी घर जाए तो लोग सोचने लग जाते हैं कि यार ये वही तो है, वही है या फिर वो नहीं है। अच्छा, मैंने जब आपको अप्रोच किया उसके कुछ टाइम बाद ट्विटर वेरीफाई हुआ, तो मैं अपने आप को लकी कह सकता हूँ? तो कह सकते हैं, क्योंकि 24 तारीख को ट्विटर वेरीफाई हुआ था। मैं मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। 24 तारीख को वेरीफाई हुआ था, आपने डाला था। ओके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने विश किया था आपको। अब उसके बाद अब आगे का कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरीफाई करवाने का प्लान है? मेरे ऑलरेडी ट्विटर तो वेरीफाइड है, अब आगे देखते हैं। और वैसे वो इंस्टेंट होता है, अगर कभी मन किया किसी फ्रेंड, वो तो 1 महीने पहले आपने अर्जी डाली होगी। वो मैंने नहीं, मैंने
मैंने 3-4 बार कोशिश करी थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके 1 दिन पहले से मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, ट्राई कर रही थी। अच्छा, मतलब मतलब आपसे बात होनी थी उससे पहले। हाँ। अच्छा, अगर आपको सोशल मीडिया पे किसी को ब्लॉक करना हुआ, हाँ। आपके कलीग्स में से जो पुराने कलीग्स हैं और जो आपके टच में नहीं, किसे ब्लॉक करना चाहेंगे? मैं किसी का नाम नहीं लूँगी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है कि बहुतों को मैंने ब्लॉक भी किया है, बट वो पर्सनल रीजंस की वजह से ब्लॉक किया है। ऐसे कोई मतलब ऑफिस में कोई आलतू फालतू कमेंट करने वालों को? हाँ, मतलब आलतू फालतू, बहुत ज़्यादा आलतू फालतू, हाँ। वैसे लोगों को मैंने ब्लॉक ज़रूर कर देती हूँ, जो अमूमन मुझे लगता है कि सभी फीमेल जो भी यूज़ करती होंगी, चाहे वो इस फील्ड में हो या फिर नहीं हो, वो करती अच्छा, हैं। आपने लास्ट वेब सीरीज या टीवी सीरियल कौन सा देखा है? क्योंकि टाइम तो होता नहीं होगा आपके पास। बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता है कि मैंने 6 महीने से अभी कोई टीवी सीरियल्स नहीं देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे है नहीं, वरना मैं हमारे घर में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में मैं ऑफिस से जाती हूँ, खाना खा के मैं सो जाती हूँ। मेरा रूटीन है रात के टाइम पे जब डाइनिंग टेबल पर हम सब बैठते हैं ना, तो टीवी में वो सीरियल जो मम्मी देखती हैं वो सीरियल चलता रहेगा। टिपिकल सास बहू वाली हाँ, सीरीज। टिपिकल सास बहू वाली जो सीरियल्स हैं वो मम्मी देखती रहती है। मम्मी, मैं और पापा हम बैठ करके हम सीरियल्स देखते अच्छा, हैं। मम्मी का हाथ से रिमोट कोई नहीं छीन सकता। नहीं, मेरे पापा भी देखते हैं मेरे पापा भी देखते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम पे, तो वो देखते हैं। हालांकि अभी मम्मा किसी वजह से घर पे नहीं है, तो अभी बहुत टाइम से उन्हें नहीं देखा। हालांकि मूवीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ, कभी कभी वीक ऑफ हो जाता है तो मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। और उसमें भी कोई भी मूवीज़, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, कोई भी मूवी मुझे देखनी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग फ़ोटो खींचते हैं अपने फ़ोन में, कोई ऐसी फ़ोटो आपने कभी खींची जो आपके पास अभी तक हो और आपने सोशल मीडिया पर डालने का सोचा भी ना हो? मेरे फ़ोन में 10-20 हज़ार फ़ोटोज़ हैं। मुझे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक है। सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि बहुत कम मैं डालती होंगी, एक ही फ़ोटो, जैसे वो सभी जो लड़कियां होती आप, हैं। हाँ, मैंने नोट किया आप 1 हफ्ते में 1 बार डालती हो, और हाँ, वो भी कोई ओकेजन हो तब। मैं बहुत कम डालती हूँ, वरना मेरे पास फ़ोटोज़ बहुत सारी होती हैं। मैं उसको संभाल के रखती हूँ कि अगली मर्तबा क्लिक करूँगी, मतलब अगली मर्तबा पोस्ट करूँगी। एक ही पोज में, एक ही कपड़ों में कितनी सारी फ़ोटोज़ होंगी, एक ही टाइम पे 10-20 फ़ोटोज़ ऐसी होंगी, तो मुझे फ़ोटोज़ का बहुत लड़कियों को शौक फोटो खिंचवाने का ज़्यादा शौक होता है, ये देखा है। है। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए प्रिया, आपका चेहरा बहुत इनोसेंट है, हाँ। और आप क्या, मतलब दिमाग तो शैतानी होगा लड़कियों का, जितना इनोसेंट नहीं, चेहरा उतना शैतानी दिमाग। मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मतलब शैतानी नहीं हूँ मैं। मतलब एक होता है ना कि मजे वाला, मतलब वो ऐसा नहीं कि हाँ, किसी मैं- की बुराई, किसी का बुरा हो जाए उस वैसा नहीं, मतलब कि मजाक करने वाला। मैं बहुत फन लविंग पर्सन हूँ, लेकिन वो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ काम में मतलब वो जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए, तो मैं हाँ, उसके साथ वो वैसे ही तो रहती हूँ। बिल्कुल आपका दिखता है, आपकी सिंसियरिटी दिखती है। हाँ, तो वैसे ही अच्छा सिंसियर। ये एक छोटा सा सवाल है, आप अपने लाइफ में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मानती हैं, जो आपको हर टाइम मोटिवेट करता है? मेरी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी चीज़ में इंसान, मेरी मम्मी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरा भाई, मेरी स्टेला मेरे घर में एक पेट है, और हाँ, मैं हमेशा उसकी बात नाम आज चारों ने मेरे को उसका नाम बताया था जब आपकी बात छिड़ी थी तो। हाँ, और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है ना कि जब भी कोई भी जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उसका परिवार होता है। मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली है, क्योंकि ऐसा कई मतलब हमें बाहर जाना पड़ता है, तो फैमिली समझती है। वो पेट हो, मतलब पता नहीं लोग मजाक भी बनाए या फिर कुछ भी, पर स्टेला मैं इसको एक दिन के लिए छोड़ के चली जाती हूँ, और मुझे अगर कहीं जाना हो तो, और मैं बिल्कुल गिल्ट ले जाती हूँ कि यार मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। मतलब बहुत क्रूरता से मैं खुद को देखती हूँ, यार मुझे ऐसा नहीं मतलब करना आप एक कहा जा सकता है कि आप एनिमल लवर हैं। चाहिए। मैं एनिमल लवर हूँ, मतलब ऐसा मैं पहले से तो खैर नहीं थी, बट जब से मैंने पेट को अडॉप्ट किया तब से मैं एनिमल लवर हो गई हूँ। और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो ये मुझे बहुत मोटिवेट मेरी पूरी फैमिली मुझे करती है। सब कोई, मतलब मैं कभी भी अगर परेशान हूँ, मतलब एक एक चीज़ मैं अपनी मम्मा से शेयर करती हूँ। कभी अगर मुझे बाहर जाना हो, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। मैं मम्मा से ज़्यादा क्लोज हूँ, पापा से भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शेयर करती हूँ बातें जब भी मौका मिलता है तो। और घर में बहन, मतलब बहन से तो सारी बात नहीं होती। हाँ, बहन से, लड़कियां बहन से ज़्यादा बात। हाँ, अच्छा चलिए प्रिया जी, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, Thank you so much. आपके Thank फ्यूचर you. के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank आप you. जो चाहती हैं करना उसमें आप
आगे बढ़ें। थैंक यू। मेरे और मेरे दर्शकों की, आपके फैंस की यही दुआ होगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।